सुनिए, जिसने 1 लाख रुपया दिया, बदले में 5 महीने 6 महीने के बाद 1 साल के बाद 1,10,000 1,20,000 लिया, उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। इस्लाम की नजरिए से देखना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रिबा सबऊना हुबन, अर्रिबा सबऊना हुबन व ऐसरुहा अयन की हर रजुलु उम्महू। 1 लाख देकर 1,10,000 लेने वालों सुनो, 1 लाख देकर 1,20,000 लेने वालों सुनो, अपने मुसलमान भाई का नाजायज फायदा उठाने वालों सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसने 1 देकर 1,20,000 लिया, 1 देकर 1,10,000 लिया, ये सूद है। और सूद के 70 दर्जे हैं। सबऊना हुबन, सूद के 70 दर्जे हैं। ये 70 दर्जों में जो तुमने 1 का 1/10 लिया है, कितना बड़ा जुर्म किया है। उसका सबसे हल्का जुर्म क्या है, सबसे हल्का दर्जा क्या है। ऐसरुहा अयन की हर रजुल उम्महू, एक आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। एक मर्द, एक नौजवान अपनी मां के साथ निकाह कर ले, निकाह हो जाएगा। हदीस में निकाह का लफ्ज है अयन के हर रजुल उम्महू, मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। कहने का मकसद क्या बता दूं, जरा सुनो सूद खाने वालों, सुनो निकाह का लफ्ज क्यों कहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे कोई मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहे, निकाह होगा ही नहीं। माँ कितनी खूबसूरत हो, बेटा माँ के साथ निकाह पढ़ रहा है। मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये निकाह में ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं 3 जगह से, हमने पढ़ दी और निकाह कर भी दिया माँ के साथ। लेकिन इन कुरान की आयतों के पढ़ने के बावजूद माँ बेटे पर हलाल नहीं होगी, यानी निकाह नहीं होगा। पूरा कुरान पढ़ दिया, उसके बाद निकाह पढ़ा दिया, फिर भी निकाह नहीं होगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी के बताने का मकसद क्या है, जिस तरीके से पूरा कुरान पढ़कर, बल्कि हजारों बार कुरान पढ़कर, लाखों मर्तबा कुरान पढ़कर भी अगर तुम निकाह करना चाहो माँ के साथ, तब भी माँ हलाल नहीं होगी। उसी तरीके से जितना मुश्किल एक लड़के के लिए उसकी माँ का हलाल होना मुमकिन नहीं है, उसी तरीके से किसी मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे 10,000 रुपए ज्यादा लेकर सूद खाना भी हलाल नहीं है। जिस तरह माँ हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद भी हलाल नहीं हो सकता है, चाहे उस सूद पर 10 लाख मरतबा कुरान क्यों ना पढ़ लिया जाए। और दूसरा मकसद क्या है अल्लाह के रसूल के ये बताने का, सुनो, जिस तरह कोई लड़का अपनी माँ के साथ निकाह करके अपनी माँ को रख ले और माँ को के साथ हम बिस्तरी करें, तो पूरा समाज उसको कितनी बुरी नजर से देखता है कि देखो अपनी माँ को रखे हुए हैं, देखो अपने माँ के साथ शादी कर ली। समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ निकाह करके अपनी माँ को अपनी बीवी बनाकर रखे। तो समाज जिस तरह इस आदमी से नफरत करता है कि जो अपनी माँ को रखे हुए हो,
इसी तरह समाज और गांव को चाहिए, मुआशरे को चाहिए कि सूद खाने वाले को इसी नफरत की नजर से देखे, इससे भी बुरी नजर से देखे, क्योंकि ये तो सबसे हल्का दर्जा है। 69 दर्जे इससे भी ऊपर हैं सूद के और ब्याज खाने वाले के, ये तो हल्का दर्जा है। 70 दर्जे हैं, ये हल्का है, तो इससे 70 गुना ज्यादा बुरा उस आदमी को समझा जाए जो सूद खाता है। अब सोचो, सूद खाने वाले का हमारे मुआशरे में सोशल बाइकाट होना चाहिए। ना इसकी लड़की लेना चाहिए, ना इसको लड़की देना चाहिए, न इसकी शादी में बैठना चाहिए, ना इसको शादी में बुलाना चाहिए, ना इसके खुशी में शामिल होना चाहिए, ना इसके मौत मिट्टी में शामिल होना चाहिए। इसका सोशल बाइकाट होना चाहिए। इसका बाइकाट नहीं हो रहा है, इसको आज रोजगार समझा जा रहा है, ये तो रोजी रोटी कमाने का जरिया है, वो कर रहा है वो धंधा। अभी इस गांव का कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2 दिन बाद पंचायत बैठ जाएगी समाज की, है कैसे भागा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, चलो या तो 2 लाख जुर्माना दो या उस लड़की के साथ निकाह करो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, सजा मुतय्यन कर दी जाएगी उसकी, या तो शादी करो उस लड़की के साथ क्योंकि तू लेके भागा है, या फिर तू 2 लाख रुपए जुर्माना दे क्योंकि लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उससे कौन शादी करेगा? ये पंचायत फैसला करेगी, ये गांव का समाज फैसला करेगा। गांव के समाजियों, गांव की पंचायत में बैठने वालों, एक शख्स जब नमाज छोड़ता है तो उसकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? एक शख्स सूद खा रहा है, आपके गांव में 1 लाख देता और 1,25,000 लेता है, उसके खिलाफ आप पंचायत क्यों नहीं बिठाते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये आदमी तो इतना बुरा है, सूद खाने वाला, इतना बुरा तो वो शख्स भी नहीं है जो अपनी मां के साथ जिना कर रहा है। जब उससे भी गंदा सूद खाने वाला है तो आप ऐसे आदमी को समाज में बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, और आपके समाज में यह आदमी रह कैसे रहा है? मत कहो मौलाना गांव का मुखिया ही ऐसा है। हाय हाय हाय, सुन लो, माथा पटको और सूद खाने वाले अपनी औकात देखें, कितना गिरा दिया है उनको अल्लाह के नबी ने। 25,000 तो बहुत हो गया, 1 लाख देकर 1,25,000 लेना, 1 लाख देकर 1,10,000 लेना, ये तो बहुत हो गया। या दिरहमुर रिबा, 1 दिरहम जिसने खाया वह हुआ यालम, और वो जानता है कि ये सूद है, यानी 100 रुपये दिए और 1 महीने के बाद कहा नहीं अब 120 दो, तो 1 दिरहम हो गया, 20 रुपये का 1 दिरहम मान लो। इसका ये मतलब नहीं कि 20 से नीचे वाला जायज़ है, 1 रुपया ही सूद का क्यों ना हो वो भी हराम है। और सुनिए, जिसने 1 दिरहम खाया जानता है कि ये सूद का है, खा लिया, जुर्म कितना बड़ा है मालूम है? अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, सित्ता 6, सलासीन 30, 6 और 30 जोड़िए, 6 + 6 + 30 कितना हुआ? 36 ज़नियतन, जिना, गोया कि उसने 36 मरतबा जिना किया। 1 रुपया जिसने सूद का खाया जानते हुए कि ये सूद है, ये 1 दिरहम 36 मरतबा जिना से भी ज्यादा सख्त है। 36 मरतबा जिना करना आसान है, लेकिन सूद का 1 दिरहम 36 मरतबा जिना करने से भी संगीन जुर्म है। क्या रह गया? समाज में कोई लड़का किसी लड़की के साथ 1 बार जिना कर ले और पकड़ा जाए तो समाज में नाक कट जाती है, और लड़की बैठी रहती है, कहीं उसका निकाह नहीं होता है, अरे वो फला के साथ, अरे गलत काम हो चुका है। सोचो 36 मरतबा, और इसको भी कहा कि ये आसान है, सूद का 1 रुपया 36 मरतबा भी जिना से ज्यादा सख्त है। क्या गुजर रही होगी आज की मेरी तकरीर उन लोगों के ऊपर जो सूद खाते हैं। अल्लाह की कसम, एक एक लफ्ज उनके ऊपर हथौड़ा बन के बरस रहा होगा। लानल्लाहु अला आकिलिर रिबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, व मुकिलहु, सूद खिलाने वाले पर, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व कातिबहु, सूद लिखने वाले के ऊपर।
जर्जीत साहब सूद खाते नहीं हैं, किसी को 1 लाख दे के 1 10 भी नहीं ले रहे हैं। बैंक में मेरा भी पैसा 1 लाख जमा है, 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो 1 ही लाख निकाल रहे हैं, जो बढ़ गया ब्याज तो हम नहीं ले रहे हैं। नहीं साहब, ब्याज हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं। आपका 1 लाख का 1,03,000 हो गया, हम लिख तो रहे हैं, हम चढ़ा तो रहे हैं कि 1,03,000, आपका बढ़ गया, लिख तो रहे हैं हम 1,03,000। ये लिखने पर भी लानत। और क्या कहा, वह शाहिद ही, गवाही देने वाला, सूद लेने वाले की भी गवाही, सूद देने वाले, हाँ मेरे सामने इसने दिया था, हाँ मेरे सामने इसने लिया था, इन दोनों गवाहों पर भी लानत। और क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, वक़ालहुम सवाउन, ये सब बराबर हैं, खाओ या ना खाओ, लिख रहे हो खाने वाले के बराबर हो, उस पर भी लानत। अब ये बताइए कि आप बैंक से अपना ही 1 लाख रुपए निकाल के लाए हो, 10,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन सूदी कारोबार लिखते तो हो, काम है, एंट्री तो करते हो, आपकी कुर्बानी कहां से जाए से जाए। आप नहीं खा रहे, लिखते हैं, खाने वाले के बराबर हैं। कभी झगड़ा हो गया, आपने कहा नहीं साहब इनका 1 लाख रुपए जमा था और इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज 1,05,000 हो गया, आप गवाही दे रहे हैं, आपने गवाही दी, खाया नहीं है लेकिन गवाही दी, आप बराबर हो गए खाने वाले के। सूद का मामला देख रहे हैं कितना पेचीदा है, सूद का मंजर देख रहे हैं आप, यह भी एक नाजायज तरीका है माल खाने का।